नमस्कार, हमारा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंक 360। वादों को निभाने हमारी पुरानी आदत है और उसी आदत को आगे बढ़ाते हुए हम आज लेकर आए हैं पाली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में चर्चा आपके सामने। इस चर्चा में मेरे साथ होते हैं थिंक 360 के सरपंच प्रदीप बिदावत जी। सर स्वागत है जी। तारीख नजदीक आ रही है, दूसरे फेज के चुनाव है राजस्थान में जल्दी 26 तारीख को। तो सीटों पे बात करते हुए आज की सीट है पाली लोकसभा। पाली, ठीक है सर। पाली की मैं अक्सर बाहर सुनता था कि पाली जोधपुर के मिर्ची वड़े बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, कचौरी मिर्ची वड़ा तीखा लोग वहां के बहुत खाते हैं। तो राजनीति पर क्या आपको लगता है, वहां के ओपनिंग रिमार्क से शुरू करते हैं सर आपके। देखिए पाली एक ऐसी लोकसभा सीट है जो पूरे राजस्थान की 25 सीटों में से सबसे ज्यादा वोटर इस सीट पे है। सबसे ज्यादा वोटर 23,43,000 के आसपास वोटर हैं और सेकंड नंबर जालोर है आपकी। तो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और दो जिलों को मिला के जोधपुर की 3 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, भोपालगढ़, बिलाड़ा और ओसियां, और पाली जो है उसके 5 विधानसभा टोटल 8 हुई। ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की एक और खासियत है कि फिलहाल ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें एससी के लिए रिजर्व 3 सीटें। एससी राजस्थान में और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी अनारक्षित नहीं है जिसमें एससी के लिए रिजर्व 3 सीटें हों। जो कुल 4 एससी के लिए रिजर्व लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से भरतपुर में जरूर 3 एससी की सीटें हैं, बयाना है और टोडा भीम है आई थिंक, और एक और है तो वेर है। था ना, तो मुझे भरतपुर के अंदर 3 है इतना मुझे याद है। पाली में जो है वो 3 है, जबकि पाली खुद रिजर्व नहीं है। इसके अलावा जो रिजर्व है जैसे गंगानगर है तो वहां 2 ही एससी की सीट है, बीकानेर है वहां 2 ही एससी की सीट है, उसके अलावा करौली धौलपुर है तो वहां भी 2 ही एससी की सीट है। लेकिन पाली में एससी की 3 रिजर्व होने के बावजूद यहाँ अनरिजर्व सीट है, क्योंकि जोधपुर की बिलाड़ा और भोपालगढ़ जोधपुर जिले की 2 सीटें पाली में डाली। जोधपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ कोई भी एससी के लिए रिजर्व नहीं और अनरिजर्व सीट है। तो पाली ज्यादातर पाली में रहना है तो जय जिनेंद्र कहना है, एक डायलॉग चलता था। अच्छा। के साथ यहाँ का जो सांसद होगा वो जैन होगा। 1962 के बाद में 2009 तक यानी 38 और 9 47 साल के बीच में सिर्फ एक साल 1988 में जो मूलचंद आगा की डेथ हुई उस समय जरूर शंकरलाल शर्मा रहे साल भर के लिए। बाकी यह सीट पे मतलब 38 और 8 46 साल तक जैन समाज का दबदबा रहा। नंबर ज्यादा है जैन का यहाँ पर, इसलिए नहीं, संख्या ज्यादा नहीं है। यहाँ जॉब प्रोवाइडर्स रहे हैं और पॉलिटिकली अवेयर रहे हैं। तो यहाँ गुमानमल लोढ़ा सांसद रहे जो कि पहले पॉलिटिशियन थे, जोधपुर से विधानसभा के विधायक थे और फिर बाद में हाई कोर्ट के जज बने और उसके बाद सांसद बने। तो ये एक अलग उदाहरण है। उनके जो बेटे हैं मंगल प्रभात लोढ़ा जो अभी मंत्री हैं, विधायक हैं वहां पे महाराष्ट्र में, और डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर हैं उनकी पत्नी मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। उसके अलावा यहाँ 2009 से फिर स्थितियां बदल गई तो बद्री जाखड़ सांसद बने, अदर देन जैन कोई बना। फिर यहाँ स्थिति बदल गई तो जैनों के हाथ से न आज विधायकी हैं, न उनके पास सांसद हैं और न ही नगर पालिका। हम आपको बता दें कि यहाँ 8 कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि प्रदीप ने बताया, उनमें से 6 बीजेपी के पास है और 2 कांग्रेस के पास है। तो प्रदीप जी, मैं सबसे पहले जो कैंडिडेट है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के पीपी चौधरी लगातार 2 टर्म से यहाँ पर सांसद है। 2014 में जीते, 2019 में जीते, पिछली बार 2014 में 4 लाख के करीबन मार्जिन से जीते थे और 2019 में 5 लाख के मार्जिन से जीते। कैसे क्या राजनीति देखते हैं आप इनकी? पीपी चौधरी को लेकर जो बात कही जाती है, फिलहाल जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं आज से नहीं लंबे समय से, उसमें सबसे तगड़ी किस्मत पीपी चौधरी की। क्यों? कि उनका विरोध है खूब है। लोकल विधायकों में से कोई भी उनके पसंद उनको नहीं करता। लेकिन पाली जो है वो गढ़ है भाजपा का। गढ़ जिसको कहते हैं, सब पाली ने पूरा गदर काट रखा है। अगर आप 89 वाला इलेक्शन देखें, गुमानमल लोढ़ा बनते हैं, 91 में गुमानमल लोढ़ा, 96 में गुमानमल लोढ़ा, 3 बार गुमानमल लोढ़ा रहते हैं। उसके बाद निर्दलीय रहते हैं मीठालाल जैन, फिर बीजेपी पुष्प जैन रहते हैं 2 बार, उसके बाद 1 बार कांग्रेस आती है। तो पिछले 8-9 चुनाव में कांग्रेस जीती क्या है? तो ये बीजेपी मूल की सीट है लोकसभा के हिसाब से। 9 में परिसीमन के बाद जोधपुर अंदर घुस गया, इधर से जतारण टूट के राजसमंद में चला गया, तो वो स्थिति अलग होगी। जब पाली में खुद में इटसेल्फ 8 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी
पाली में 6 रह गई, मतलब पता नहीं किस हिसाब से परिसीमन किया गया। तो जैन पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पे काफी प्रभावित हुई। यहाँ का एक और किस्सा है कि पाली की पंचायत ही बहुत फेमस है, आपने मिर्ची बड़े का कहा, तो पालेरी पंचायती वो ऐसे शुरू हुई कि मूलचंद डागा जो है उनको, वो सांसद तो बड़े कद्दावर सांसद थे, बहुत जबरदस्त सवाल पूछते थे, बहुत जबरदस्त, इवन सिद्धांत के राजनीतिज्ञ थे मूलचंद डागा। उनकी मूर्ति भी लगी हुई है पाली में, बस स्टैंड पुराने वाले पे। तो ऐसा कहते हैं कि मूलचंद डागा को बड़ा क्रेज था, नगर परिषद की पंचायती अपने पास रहनी चाहिए, इसीलिए 77 पाली में यूआईटी उन्होंने खत्म कराई कि साहब नगर निकायों में पट्टे वट्टे का खेल अपने हाथ से चलना चाहिए, है ना, ठेकेदारी वगैरह। तो उन्होंने यूआईटी खत्म करवा दी पाली में, जो बाद में फिर 2012-13 में आई, पाली में 14 में। तो उन्होंने क्यों करवाई कि नगर परिषद का चेयरमैन बनना है। तो सांसद रहते हुए मूलचंद डागा ने नगर परिषद चेयरमैन बनने के लिए पार्षद का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। और एक बंदा जो पार्षद रहते हुए सांसद का चुनाव लड़ा, वो सांसद बन गया, पुष्प जैन। तो पाली की पंचायत ये है, गलत तरीके से, बिल्कुल बिना मुद्दे और निष्कर्ष की पंचायत यहाँ होती है, और किसी नेता किसी को साइड में ले जाके कान में बात कर देगा, कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लगेगा कि यार ये नेताजी के खास हैं, उसका इलाज हो जाता है, लोगों के काम करवाएगा वो या नहीं करवाएगा ये। तो क्या देख रहे पीपी चौधरी को लेकर, क्या लग रहा है? पीपी चौधरी की किस्मत गजब की है। 2014 में जब पुष्प जैन चुनाव हार गए थे 2009 का, तो चूंकि स्थिति बदल गई, तो क्या है कि कांग्रेस ने जाट प्रत्याशी को उतारा, तो गोपालगढ़ बिलाड़ा होशियां का जाट बेल्ट बड़ा हावी हो गया। तो पाली बेसिकली सॉफ्ट कास्ट्स का जिला है, यहाँ कास्टिज्म पहले नहीं रहा। पहले चुनावों को देखे तो जैसे राजपूत वोटर जो रहे वो जैनों के पक्ष में रहे हैं ज्यादातर, इतना क्योंकि यहाँ जैन वर्सेस जैन ही लगभग मुकाबला होता रहा। तो उसके अलावा बड़ी जाति है सीरवी, वो भी सॉफ्ट छवि की जाति है, और लोग चौधरी शब्द नेम से जाट एक मान लेते हैं जाट, लेकिन सीरवी जो है वो देवी के आराधक हैं, आई माता की आराधना करते हैं, और वो एक अलग जाति है, खेतीहर कौम है, मेहनतकश कौम है। तो क्या हुआ, जैसे जाट को उतारा और इधर सामने जैन को दिया गया, ओबीसी वाला फैक्टर, फिर कांग्रेस कास्ट पे खेलती है खेल, तो बद्री जाखड़ चुनाव जीत गए। अब 14 का जब चुनाव हुआ तो यूपीए की गवर्नमेंट थी, पीपी चौधरी आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि एक प्रयोग किया, आत्मघाती प्रयोग कहते हैं जिसको, सेल्फ गोल। बद्री जाखड़ को उतारने की वजह, बद्री जाखड़ ने काम गजब की है। बद्री जाखड़ ने पाली के लिए दिल्ली से सीधी ट्रेन, जो मुश्किल थी, संभव नहीं थी क्योंकि मारवाड़ जंक्शन में इंजन बदलना पड़ता है, तमाम चीजें, और पाली में चाहे यूआईटी के लिए प्रयास करना हो, मेडिकल कॉलेज के लिए, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में उन्होंने सांसद रहते हुए खूब प्रयास की बद्री जाखड़ में, इसमें कोई मुक्ति नहीं। लेकिन 2014 का टिकट बद्री जाखड़ को नहीं देके टिकट दे दिया उनकी बेटी मुन्नी देवी को दारा को। तो फिर महिला प्रत्याशी और पीपी चौधरी पहला चुनाव आराम से जीत गए। नाराजगी उनकी ये रही कि जब सांसद आप आते हैं और बिना पॉलिटिकल संघर्ष के आते हैं, पीपी चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कद एकाएक बढ़ गया, फिर देश के विधि राज्य मंत्री बन गए, आईटी जैसा महकमा मिल गया। तो पीपी चौधरी मिनिस्ट्री हैं, कई कमिटीज में। देवजी पटेल के लिए कहता रहा हूँ, देवजी पटेल के पास एक भी चीज गिनाने के लिए नहीं है कि उन्होंने स्पेशली या एक्सक्लूसिवली जालोर के लिए ये किया है जिसपे कह सकें कि भैया मैंने ये फैक्ट्री दी है जिससे 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा है और दूसरे कहीं नहीं हुई देश में 15 साल के टर्म। तो ऐसा पीपी चौधरी के साथ भी 10 साल में उन्होंने पाली को कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट कह सकें वो कि यह पीपी चौधरी का ब्रांड नेम है। बद्री जाखड़ के लिए कहा जा सकता है कि दिल्ली तक सीधी ट्रेन का मामला हो, उन्होंने करवा दिया। तो अब क्या होता है कि पीपी चौधरी का विरोध 2014 में जब वो सांसद, तो लोग भी आए थे भाई चुनाव में, भाई सबको, तो विधायकों और उनके बीच एक, क्योंकि पाली में 6 के 6 विधायक उस वक्त पाली के बीजेपी के थे और बीजेपी का गढ़ था। पीपी चौधरी वो चुनाव बहुत आसानी से बहुत कम खर्चे में जीत गए। उन्होंने लोगों का जो खर्च हुआ वो भी नहीं लौटा, लोग ऐसा कहते हैं बड़े बड़े लोग। फिर 2019 का दौर आया तो पीपी चौधरी का विरोध चल रहा था, लेकिन फिर पुलवामा हो गया और क्योंकि लहर रही। अब की बार भी पीपी चौधरी को लोग उनके गोद लिए हुए गांव में ओढ़मा दे रहे हैं, लेकिन वोट देंगे जाएंगे कहाँ लोग, क्यों? क्योंकि सामने प्रत्याशी फिर महिला। तो ऐसा कहा जा रहा है फिलहाल जो कैंडिडेट्स हैं, संगीता बेनीवाल वही हार्डकोर बनाम सॉफ्ट की लड़ाई है, तो राजपूत वोटर उधर की ओर नहीं जाएंगे।
बाकी जगह आप देख लो, जालोर में विरोध चल रहा है, बाड़मेर में चल रहा है, जोधपुर में, लेकिन पाली में राजपूत कहाँ विरोध कर रहे हैं बीजेपी का? ये नहीं कर रहे। तो यह एक बड़ा वोट बैंक है, 2.5-3 लाख का। सिरवी अपने आप में ऑलमोस्ट बड़ा वोट बैंक है। सिरवियों का एक सांसद होता है, एक विधायक होते हैं, इस बार वो मारवाड़ जंक्शन से जो केसाराम चौधरी है। तो यह कुल मिला के एक अच्छा कॉम्बिनेशन वहां है, कास्ट इक्वेशन है। और दूसरा, पीपी चौधरी पे ऐसा कोई बड़ा आरोप भी नहीं है। हम देख रहे थे कोई आरोप इतना लगा हुआ नहीं है। जी जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या नरेंद्र मोदी की बहुत खास है पीपी चौधरी? क्योंकि देखिए 2 टर्म मिला, उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। देखिए पीपी चौधरी की जो एंट्री होती है वो वाया अरुण जेटली होती है। ओके, वकील होने की वजह से। जी जी बिल्कुल, और एडवोकेट के नाते, और बेस्ट सांसद रहे हैं। हाँ, मैं वही बात कर रहा था, 15-16 में ना बेस्ट सांसद रत्न का अवार्ड मिला है। पीपी चौधरी के लेजिस्लेटर गजब के हैं। अपन जो बात कर रहे थे उनके लैक की, वो उनकी डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट्स आए। जैसे उन्होंने कहा था कि एक 8-9 हजार बीघा जमीन का इश्यू था कि सिवायचक है या सामाजिक जमीन, उसको वो जमीन गवर्नमेंट ने वो केस जीत लिया। उसके बाद पीपी चौधरी देश के आईटी एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम एक आईटी हब बनाएंगे। ये बात मैंने 8 साल पहले उनके मुंह से सुनी थी, 9 साल पहले। आज तक वहां कुछ नहीं। तो यह चीजें जो है, लेकिन पीपी चौधरी के पक्ष में चीजें हैं, क्योंकि वहां अभी जो विधायकों की संख्या है, तो बीजेपी के विधायक ज्यादा है, 6 हैं। ठीक है, 2 कांग्रेस के हैं, जिनमें से आपका पाली के अंदर, पाली की सीट लंबे समय बाद। तो वही जैन पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि वोट नहीं है। दूसरा, कास्ट पॉलिटिक्स के कारण यहाँ थोड़ा ये स्थिति है। अच्छा, और दूसरे जो सामने कैंडिडेट है कांग्रेस के संगीता बेनीवाल, क्या सोच रहे हैं उनको देखकर? क्या पॉलिटिक्स देखिए कि ये न तो उन्होंने कभी लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स की है, न कभी वोटिंग पॉलिटिक्स की है। वो तो एक प्रिविलेजेस के आधार पे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रही हैं, और बड़े नेता के तौर पे ये जोधपुर वाले इलाके में तो सक्रिय रही होंगी, जहां जाट वोट बैंक है, वहां पकड़ है उनकी, या कांग्रेस का कोर मूल वोट बैंक है। मसलन कि वो अगर एससी वोट बैंक ले जाए, माइनॉरिटी ले जाए और अपना वोट ले जाए, तो चुनाव जीत सकती है। क्योंकि अब इस बार मूल ओबीसी और जनरल वर्ग जो है वो चुनाव थोड़ा सी निराशा में है कि वोट परसेंट कम जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार जी। लेकिन इस बार पाली में ऐसा लगता नहीं है। पाली में पीपी चौधरी मजबूत स्थिति पे दिख रहे हैं, लेकिन संगीता बेनीवाल कोशिश तो पूरी कर रही है, वो कांग्रेस भी कर रही है। तो लेकिन कुल मिला के अगर अशोक गहलोत थोड़ा समय पाली पे और जोधपुर पे दें, तो सीटें यहाँ टक्कर दी जाए। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत, जी गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत वहां अब बिल्कुल एक्टिव नहीं दिख रहे हैं जैसा पिछली बार थे, क्योंकि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है जालोर में, तो उनके लिए प्राथमिकता वो है फिलहाल सीट। अच्छा, कोई और त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे किसी इंडिपेंडेंट? ना पाली में तो ऐसा डायरेक्ट मुकाबला देखें। डायरेक्ट मुकाबला है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी के कल जो बीते एक बयान की वजह बहुत चर्चा हो रही है कि मुसलमानों को कुछ दिया नहीं गया है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया। क्या लग रहा है इसका प्रभाव राजस्थान की किसी सीटों पे देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो इलाका है जहाँ वो बोले हैं मुसलमान वोटर्स वाला, तो वहां तो लगभग चुनाव हो चुके हैं। हालांकि 1,80,000 के आसपास वोट कोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर है, लोकसभा कोटा में। पाली में भी अच्छी संख्या है। सिटी में अगर विधानसभा का चुनाव होता तो मुस्लिम, लेकिन पाली में ज्ञानचंद पारक जो थे विधायक, उनका मुस्लिमों से अच्छा कनेक्शन रहा है, पर बाद में फिर वो भी थोड़ा हार्डकोर हो गए। तो बीजेपी में ये शर्त हो गई है शायद कि आपको हार्डकोरनेस दिखानी होगी अगेंस्ट मुस्लिम। प्रधानमंत्री खुले तौर पे बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है निश्चित तौर से। अच्छा, प्रदीप, संगीता बेनीवाल के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए। किस जैसे राजस्थान कांग्रेस में 2 गुटे कहा जाता है, अशोक गहलोत एक, सचिन पायलट का रहा है, तो संगीता बेनीवाल लेकिन पाली में कैंडिडेट बद्री जाखड़ जो है, उनको टिकट 2019 में दिया गया, 9 में दिया गया, 14 में उनकी बेटी को दिया गया। इस बार पाली से वो चुनाव लड़े और गजब का चुनाव लड़े। बद्री जाखड़ को टिकट क्यों नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। अशोक गहलोत गुट के हैं, और बद्री जाखड़ को लाके ही अशोक गहलोत ने मदेरणा गुट को, जिसको कहते हैं कि दरकिनार करा है, ठंडे बस्ते में लगाया, खामोश किया। दरकिनार क्या, उनका ये है कि अशोक गहलोत के लिए कहते हैं कि निद्राहीन रातें उनको कभी थकाती नहीं है, सोते हुए भी, नींद में भी वो अपने किसी न किसी शत्रु को निपटा ही रहे होते हैं राजनीतिक रूप से। तो बद्री जाखड़ उनके खासम खास बहुत क्लोज, अभी जालोर में प्रचार कर रहे हैं बद्री जाखड़, तो उनको टिकट क्यों नहीं हुआ समझ से परे। अगर वो होते तो टक्कर देते, क्योंकि उनका एक बहुत गजब का मैनेजमेंट रहा है। और अगर वो तीसरे चुनाव में, तो उनके पक्ष में चौथा चुनाव, 3 तो हार चुके, वो चौथा चुनाव जो है वो भाई एक विधानसभा का हार गया, 2 खुद हार गए लोकसभा के, एक उनकी बेटी हार गई, तो उनके पास पैसा भी है, चीजें। तो ये बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन रही हैं,
और कांग्रेस में ये है महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया जाने, प्रियंका गांधी ने भी पैरवी की है ये चीजें जो है ना। ओके, लगातार इनको पैरवी जी ऊपर वाले या यूथ लीडरशिप को आगे लाने की कोशिश कांग्रेस ने इस बार बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, जैसे कि आप अनिल चोपड़ा देख लो, यहाँ पे उधर बीजेपी से लाके प्रहलाद गुंजल, उधर बीजेपी से लाके राहुल कसवा, तो नए नए लोगों को खूब मौका दिया। और कांग्रेस ने तो सिर्फ और सिर्फ, मुझे जहां तक याद है पूरे राजस्थान में सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने पिछला चुनाव लड़ा, बाकी सभी नए हैं। हाँ, और वो एक कैंडिडेट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अशोक गहलोत का बेटा है, वैभव गहलोत, जो जोधपुर से लड़े थे उनको जालोर लाके लड़ा है। बाकी बाड़मेर में हरीश चौधरी नहीं लड़ रहे, जालोर के अंदर रतन देवासी नहीं लड़ रहे, जोधपुर में वैभव गहलोत उधर चले गए, करण सिंह उचियाड़ा लड़ रहे हैं, बीकानेर में मदन गोपाल नहीं लड़ रहे, नागौर में कौन लड़ रहा है, चूरू में कौन लड़ रहा है, गंगानगर में कौन लड़ रहा है, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और ये आपका झालावाड़। यानी तो वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए टिकट पाता है कि अशोक गहलोत का बेटा है। अच्छा, मैं लास्टली इस पे खत्म करने से पहले बस एक लास्ट चीज जानना चाहूंगा आपसे। सचिन पायलट जो जिन्हें बाहर छत्तीसगढ़ को पहले संभालने को दिया गया, छत्तीसगढ़, अभी मैं कल पढ़ रहा था कि राहुल गांधी के लिए वो वायनाड में प्रचार कर रहे हैं। सचिन पायलट का राजस्थानी लोकसभा चुनाव में इस तरह प्रचार प्रसार नहीं दिखना, क्या लगता है? पायलट ने प्रचार किया है ईस्ट राजस्थान में, हाँ, लेकिन कम रहा है। लेकिन देखो कि इनका कहीं इफेक्ट पड़ेगा से आपने पूछा भी। हाँ, हमने इस पे बात की, जब हम टीम पहुंची वैभव से पूछा तो वो तो पार्टी तय करती है। हाँ, वैभव गहलोत और सचिन पायलट एक स्कूल में पढ़े हुए हैं, आप मतलब बाल भारती। सचिन पायलट उस स्कूल में इसलिए पढ़े कि उनके पिता एयरफोर्स के ऑफिसर थे, बाल भारती एयरफोर्स स्कूल है। और अशोक गहलोत का एक इंटरव्यू था, मैंने देखा एक चैनल के साथ में, कि मैं सचिन पायलट से तब मिला जब वो 2.5 साल के थे पहली बार। ठीक है, तो सचिन पायलट हो सकता है उनको लगा होगा कि बाद में भी मिले होंगे, देखा होगा कि छोरा बड़ा तेज है, तो वैभव को भी उधर डाला जाए, तो जूनियर रहे होंगे वैभव गहलोत, दोनों की एज में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। अब क्या होता है कि वैभव गहलोत के वहां सचिन पायलट का इतना प्रभाव, जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां सचिन पायलट वाली जो टीम थी वो पूरी ही मूव हो गई कांग्रेस में। इवन समरजीत सिंह तो सचिन पायलट खेमे के ही हैं, ठीक है, तो इस बार उनकी ओर से भी कोई डिमांड नहीं है। तो यूथ जो है उसका एक बड़ा असर पायलट में रहा है, बट मारवाड़ में तो पायलट नहीं ही गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखेगा। हाँ, जैसे देखिए यहाँ समरजीत सिंह थे, वहां बाड़मेर में आजाद सिंह राठौड़ थे। फिर क्या है, अब वहां जैसे वैक्यूम खड़ा हुआ तो हरीश चौधरी अब खुद को मारवाड़ के बड़े लीडर के तौर पे स्थापित करने की जद्दोजहद में जुटे हैं। जैसे कि आप इनको देख लो, आपके हेमाराम चौधरी रिटायरमेंट पे हैं, सोनाराम चौधरी रिटायर हो गए बाड़मेर में, पाली में बद्री जाखड़ तब तक हैं जब तक अशोक गहलोत हैं। नए नेता पुराने नरेंद्र सिंह भाटी, उनके बेटे मरेंद्र सिंह भाटी, वो सब सल्टा दिए गए हैं। यहाँ पाली के अंदर आगे देखिए, एक दीवान माधो सिंह नाम के एक नेता हुआ करते थे, अभी हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम तो नए लोग जैसे करण सिंह उचियाड़ा उभरे हैं। लेकिन करण सिंह उचियाड़ा सामाजिक न्याय मंच का वो है, कांग्रेस की कोर जो लाइफ है उनसे निकले हुए नेता नहीं है। हरीश चौधरी जरूर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो अपने आप को देख रहे, क्योंकि मानवेंद्र सिंह बैक टू पेविलियन भेज दिए गए हैं वापस। तो कांग्रेस ये सोच रही है कि यहीं से नेता उभारा जाए बजाय किसी बाहर वाले को लाके। प्रदीप जी, बाहर वाले से याद है, मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि बीजेपी जहां अपने बड़े नेताओं को, सेंट्रल शीर्ष नेताओं को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी आ रहे, योगी आए हैं, लगातार राजस्थान पर रिलीज करे, अभी तक कांग्रेस ने आला कमान से, राहुल गांधी हो गया, प्रियंका गांधी एक सभा के लिए मेरे को जहां तक याद है, प्रियंका गांधी ने कई सभाएं की है, लेकिन और आला कमान क्यों नहीं ला? राहुल गांधी क्या लग रहा है, इतने बहुत कम आए हैं राहुल, क्या लग रहा है, क्या कारण? प्रियंका गांधी का आना तो हुआ है, प्रियंका गांधी अपने प्रदेश में जालोर भी गई हैं, उसके अलावा काफी सारी सभाएं की है नहीं, पर राहुल गांधी बीकानेर और जोधपुर में 2 सभा की है। और जिस तरह से एक नारा छोड़ दिया गया है, एक नारा ये कांग्रेस में भी इंटरनल ये चल रहा है कि आगे लीडरशिप प्रियंका करेगी या राहुल करेगा, ऐसा लगता है। एक विश्लेषण में मैंने कहा भी था कि प्रियंका कैसी दिखती है, इंदिरा गांधी जैसी दिखती है। प्रियंका गांधी जब एंटर होती है पॉलिटिक्स में तो उनका ये कहना था कि मेरी नाक मेरी दादी की तरह लगती है। तो इंदिरा गांधी लोगों को याद है अभी भी, एक पीढ़ी को, और उस पीढ़ी ने नई पीढ़ी को बहुत सारी कहानियां सुनाई इंदिरा गांधी की। तो कांग्रेस अब सोच रही है कि वो जो कॉपी थी उसकी एक कार्बन कॉपी निकाली जाए और उस बहाने वोट लिया जाए, तो इंदिरा जैसी दिखती हैं। तो वो चीज जो है, चूंकि आगे आप ये देखिए कि इस चुनाव का तो मुझे पता नहीं कि कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन आगे चुनाव में जब फीमेल रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तो क्या भाजपा के पास ऐसा कोई लीडरशिप चेहरा है
जिसको पूरा देश सिर्फ उसकी वजह से जानता हो, पार्टी की वजह से नहीं। आज के टाइम जैसे वसुंधरा राजे थी जो अपना आप में, तो वो अब किनारे हैं, वो अपने बेटे के लिए चुनाव। तो भाजपा के पास आज की तारीख में निर्मला सीतारमण मान लीजिए वित्त मंत्री हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी का है, बहुत चर्चा रहता है, लेकिन वो आए कैसे हैं पॉलिटिक्स में? ये तो हेमा मालिनी भी है जिनका चर्चा बहुत रहता है, अब कंगना रनौत भी लाए हैं, लेकिन क्या वो वोट खींच लेंगे? बात वो है, खुद के दम पर वोट पुलर रह के नहीं है। ग्लैमर अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है, लेकिन लीडरशिप गोविंद सिंह डोटासरा जैसे डांस करते हैं। अब कई लोग नाराज है कि साहब जालौर में डांस नहीं किया गोविंद सिंह डोटासरा ने, तो कई लोग तो इस चक्कर में आ रहे हैं। ठीक है, तो कि राजनीति नहीं तो कम से डांस है कि अब चर्चा का विषय बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं पब्लिक में। चलिए, चर्चा का विषय तो ये भी है कि आने वाली 26 तारीख को कितना वोटिंग परसेंटेज जाएगा, किस नेता का राज खुलेगा, कौन जीतेगा, ये सब भविष्य के गर्भ में वहां ही रहने देते हैं। पर एक वादा हम आपसे करते हैं कि हर रोज किसी सीट पर बातचीत करेंगे इस लोकसभा के चुनावों में। आप इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया। कितना मिनट गया?